बचपन से हमें ये बताया जाता है कि हर रोज नहाना चाहिए। उससे हमारा शरीर, हमारी स्किन बहुत अच्छी रहती है, हम बहुत फ्रेश फील करते हैं, जो बिल्कुल सही है। लेकिन यदि मैं कहूं कि जो बुजुर्ग हैं 70 साल के ऊपर, उन्हें हर रोज नहाने से प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको बड़ा अजीब लगेगा, एक आश्चर्यजनक सी बात लगेगी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि यदि आपकी एज ज्यादा है 75-80 साल, तो आपको जरूरी नहीं है कि हर रोज नहाना है। आप सप्ताह में 3 या 4 दिन यदि नहाते हैं तो वो आपके लिए काफी है। और जो बाकी के 2 या 3 दिन हैं, उनमें अपने टॉवल से या कपड़े से शरीर को गीला करके पहुंच सकते हैं। कोई नुकसान नहीं है इस चीज में। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हमारी एज बढ़ती है, आप सब जानते हैं कि एज बढ़ने के साथ साथ हमारी जो स्किन होती है या चमड़ी होती है, वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है, सूखने लगती है, झुर्रियां पड़ने लगती हैं। उसका केवल एक ही कारण है कि हमारे जो स्किन के अंदर या हमारी जो त्वचा है उसके अंदर जो तेल होता है, ऑयल, वो धीरे धीरे कम होने लगता है और स्किन पर रूखापन आने लगता है। अब यदि हम हर रोज नहाते हैं और खास तौर से खूब साबुन से रगड़ करके कई बार नहाते हैं, दिन में 2 या 3 बार, तो डेफिनेटली वो नुकसान करेगा, क्योंकि आपकी जो त्वचा है और ज्यादा सूखी हो जाएगी और ड्राई हो जाएगी, जिससे कि आपको खुजली या इन्फेक्शन हो सकता है। कई बार स्किन के अंदर दाग बनने लगते हैं। आपने देखा होगा, खासतौर से 80 साल की उम्र के बाद स्किन के अंदर काले काले धब्बे बनने लगते हैं। वो केवल इसलिए क्योंकि आपकी स्किन कई जगह से खत्म होने लगती है या कमजोर हो गई है, और वो धूप या तेज रोशनी की वजह से उस जगह पर काली हो जाती है। तो इस चीज को यदि हम ऐसे समझते हैं तो हमें डेफिनेटली ये मान करके चलना चाहिए कि ओल्ड एज के अंदर यदि हम हर रोज नहीं भी नहाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जापान में काफी लोगों की एज 100 साल से ज्यादा होती है। इवन इटली में भी ये प्रथा है कि इटली में और जापान में जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जिनकी एज ज्यादा है या जो 100 साल के करीब हैं, वो सप्ताह में 2 या 3 दिन ही नहाते हैं। इसलिए नहीं कि वो गंदा रहना चाहते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी त्वचा इससे हेल्दी रहेगी और वो कई चीजों से बच जाते हैं, कई प्रॉब्लम से बच जाते हैं, जो मैं इस वीडियो में आपको आगे बताने जा रहा हूं कि हर रोज नहाने के ज्यादा एज में नुकसान क्या है। एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि अगर हम हर रोज नहीं नहाएंगे तो बहुत दिक्कत बनने वाली है, हम गंदे से रहेंगे, अच्छा नहीं होगा। ऐसा नहीं है। कपड़े डेली चेंज कर लीजिए, जैसे मैंने बताया, शरीर को गीले कपड़े से पोंछ लीजिए। जैसे हम कई बार बीमार होते हैं या बच्चों को हम कई बार कराते हैं, तो ये करने से भी आपका जो नहाने का सिस्टम है वो पूरा हो जाता है और आप अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे। इसलिए हर रोज नहाना कोई जरूरी नहीं है यदि आपकी एज बहुत ज्यादा है। मुझे वीडियो में आप ये बताइए कि क्या आप ऐसे बुजुर्ग हैं जो हर रोज नहाते हैं, और यदि नहाते हैं तो क्या आपको खुजली या ऐसे जलन जैसी नहीं होती है शरीर के ऊपर? नहाने के बाद कई बार पूरे शरीर में खुजली होती है। वो इसी वजह से होती है कि आपका जो स्किन का ऑयल है वो कम हो गया है। अब स्किन हमारी बुढ़ापे में जो है इतनी मजबूत नहीं रहती, और उसे अगर हम बहुत ज्यादा रगड़ते हैं तो भी उसके छिल जाने का या जो ऊपर की त्वचा है उसके निकल जाने का खतरा रहता है, जिससे भी हमारे स्किन में दाग पड़ सकते हैं। हमें जैसे चोट जैसा, खुजली जैसा महसूस हो सकता है, ऊपर से स्किन निकल गई, उससे तकलीफ बहुत होती है। आप ये सब चीजें अवॉइड कर सकते हैं यदि आप नहाना 3 या 4 दिन रखेंगे। अब दूसरा सच क्या है? दूसरा सच ये है कि यदि हम हर रोज नहाते हैं तो हमें यह समझना होगा कि हमारे जीवन में ओल्ड एज के अंदर सबसे बड़ा खतरा या सबसे बड़े खतरे की जगह क्या होती है?
बाथरूम। हिस्ट्री उठा करके आप देख लीजिए, 90% एक्सीडेंट जो बुजुर्गों के हुए हैं वो बाथरूम में गिरने के कारण हुए हैं, स्लिप होने के कारण हुए हैं। क्योंकि बाथरूम एक ऐसी जगह है जहां आप अपने आप को बिल्कुल अकेला और महफूज समझते हैं, जबकि ओल्ड एज में यह उल्टा है। आप महफूज नहीं हैं, आप बहुत बड़े खतरे में हैं। क्योंकि बाथरूम में पहली बात तो आजकल सभी टाइल्स या कोई चिकना फर्श रखते हैं, ऊपर से यदि साबुन पड़ा हुआ है वो उसको और स्लिपरी बना देता है। तीसरा, आपका जो बॉडी बैलेंस है, मसल्स के अंदर इतनी फुर्ती नहीं है कि आप तुरंत अपने आप को गिरने से बचा सकें। चौथी चीज कि अगर टाइल्स वगैरह आप पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो आपकी कोई मदद नहीं करेंगी, बल्कि उल्टा नुकसान पहुंचा सकती हैं। टाइल के ऊपर जब आप हाथ रखेंगे तो आप नीचे स्लिप हो जाएंगे। तो इसलिए बाथरूम एक डेंजरस जगह समझ करके आपको कुछ काम बाथरूम में भी कर लेने चाहिए, और वो है आजकल जैसे एंटी स्लिप मैट्स मिलती हैं। प्लास्टिक की मैट है जिनमें छेद छेद होते हैं, बाथरूम में आप उन्हें मैट की तरह बिछा लीजिए, उन पर खड़े होकर के या उन पर बैठ करके नहाइए। डेफिनेटली नहाते समय कोई स्टूल या कुछ ऐसी चीज रखिए ताकि आप आराम से बैठ सकें। बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ज्यादा ठंडे पानी में ना नहाएं, क्योंकि उससे अचानक आपकी या तो धड़कन बढ़ेगी या बीपी बढ़ जाएगा या ऊपर नीचे होने लगेगा। ये बहुत बड़े खतरे होते हैं, और यदि ऐसे खतरे आए तो ये आपको ब्रेन हैमरेज, स्ट्रोक की तरफ ले जाते हैं। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज होती है, जो ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं वो बैठ करके उठने में या जब हम कपड़े बदलते हैं उस समय। बाथरूम में कपड़े बदलने के समय फर्श गीला तो होता ही है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत साबुन भी जरूर होता है, जो कि हमारे पैर इतने मजबूती से नहीं उसको पकड़ पाते और स्लिप हो जाते हैं। बहुत ही सीनियर लेवल के ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस और बहुत ग्रेट लोग जिनके अंदर बहुत बड़ा कैलिबर था, बाथरूम में गिरने की वजह से या तो कोमा में चले गए या दुनिया छोड़ करके चले गए। इसलिए इस चीज को हल्के में बिल्कुल भी ना लें। अगर आप कपड़े बदलते हैं तो एक रूल बना लीजिए कि आप हमेशा बैठ करके, किसी स्टूल पर बैठ करके या छोटी प्लास्टिक की चेयर रखें, उस पर बैठ करके ही कपड़े बदलेंगे। वो कपड़े उतारना हो या कपड़े पहनना हो, दोनों गतिविधि बैठ करके तब करेंगे। आप बहुत सेफ हो जाएंगे। और यदि ऐसा नहीं करना चाहते, आपका पर्सनल रूम इतना सेफ है, तो रूम को अंदर से लॉक कर लीजिए। नहाने के बाद अपने रूम में कारपेट पर आ जाइए जहां स्लिप ना हो, और वहां बेड पर बैठ करके आराम से कपड़े चेंज कीजिए। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, वरना आप बहुत बड़े रिस्क में चले जाते हैं। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट में ये जरूर बताएं कि क्या आप भी इसी तरह की गलतियां करते हैं। बाथरूम में एक चीज और आप कर सकते हैं कि रॉड लग जाती है, जिस तरह की टॉवल लटकाने की रॉड होती है, इस तरह जहां पर आप खड़े होते हैं, इसलिए जब उठते हैं तो रॉड का सहारा लेकर के उठें। वो आपको हेल्प भी करेगी, गिरने से भी बचाएगी। टाइल के या दीवार के भरोसे ना रहें, वो आपको नहीं बचाएगी, वो बल्कि और स्पीड बढ़ाएगी गिरने की। ये चीजें बहुत ध्यान में रखने वाली हैं। तो ये तो मैंने आपको दो चीजें बताई क्यों आपको नहीं नहाना चाहिए ओल्ड एज के अंदर। सबसे पहला, जैसे मैंने बताया, आपकी जो ऊपर की स्किन है वो कमजोर हो जाती है, उसका ऑयल खत्म हो जाता है, जिससे कि आपको रैशेस, आपको खुजली या इन्फेक्शन या बैक्टीरिया पैदा होने का डर रहता है। दूसरा, बाथरूम ही एक ऐसी जगह है जो आपके लिए बहुत ज्यादा अनसेफ, बहुत ही खतरनाक जगह है। उसमें भी आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, ये चीजें मैंने आपको बताई। जैसे आप रॉड लगा सकते हैं, एंटी स्लिप मैट लगा सकते हैं, बैठ करके कपड़े पहने, खड़े होकर के ना नहाएं, ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडे पानी में ना नहाएं। ये सब जो बातें हैं, यदि आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप आराम से रह सकते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी समझना है, कुदरत हमें बताती है कि हमें क्या करना है। कई बार होता है कि हमारी बॉडी बिल्कुल हमें फिट लगती है, अच्छा महसूस हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन डेफिनेटली आप आराम से नहाएं, लेकिन जल्दी ना करें। जैसे मैंने बताया, गुनगुना पानी, बहुत ज्यादा गर्म ना हो, ठंडा ना हो,
उससे नहाएं, लेकिन धीरे धीरे पूरी प्रक्रिया करें। और अपना माइंडसेट बनाएं कि नहीं नहाए तो कोई बात नहीं, उससे कोई गंदगी नहीं होती है, आप टॉवल से रगड़ करके भी अपने आप को साफ रख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि आपको लगता है मन के अंदर, तो आप यह समझ करके चलिए कि ओल्ड एज के अंदर आपकी बॉडी आपको बताएगी क्या करना है। आप ओल्ड एज में सिर्फ दवाओं के सहारे या इन चीजों के सहारे जिंदा रहेंगे, ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी हमेशा आपको बताती है कि मुझे अब तीखा खाना नुकसान करता है या मुझे ज्यादा मीठा खाना नुकसान करता है। आपने देखा होगा कई बुजुर्ग अपने आप ये चीजें छोड़ देते हैं, उन्हें कोई फोर्स नहीं करता है। इसी प्रकार से कई बार आपका मन होता है कि मैं सुस्ती में हूं, आज नहीं नहाऊं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भावुक होने की कोई जरूरत नहीं है, मत नहाइए। वैसे साफ सफाई रख लीजिए और आपका शरीर बिल्कुल फिट रहेगा, बल्कि आप ज्यादा सुखी और ज्यादा खुश रहेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपसे ये बात करना चाहता था कि बुजुर्गों के अंदर एक माइंडसेट होता है, जैसे बचपन में हमें बताते हैं हर रोज नहाना बहुत जरूरी होता है, ओल्ड एज के अंदर ये जरूरी नहीं होता है। और अपना ध्यान रखिए, जब आपको अच्छा लगे अवश्य नहाइए, जब लगे कि आज मूड नहीं है, सुस्ती है, शरीर साथ नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, मत नहाइए। यदि आपके घर में आपके कोई बुजुर्ग हैं, दादा दादी, नाना नानी, इवन आपके माता पिता यदि बुजुर्ग हैं, तो भी आप उनको ये एडवाइस कीजिए कि नहीं नहाने से कुछ नहीं बिगड़ता है। आप जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताई, जापान में ज्यादातर लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं और सप्ताह में केवल 3 दिन या 4 दिन नहाते हैं। कोई खास बुराई नहीं है। एक बिलीफ है कि हम नहीं नहाए तो शायद कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आप को उम्र के हिसाब से चेंज करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए अपनी ये आदत चेंज कीजिए और आप अच्छे से रहें। मेरी ऐसी ही शुभकामनाएं हैं आपके लिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि आपको अगला वीडियो में समय पर दे सकूं और आपको इसी तरह की जानकारी आपसे शेयर कर सकूं। देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, गॉड ब्लेस।